वेलकम 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 टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस की भरमारी, यानी बमबारी करने वाले हैं क्वेश्चंस की। पहले पार्ट में मैंने करा चुका हूँ कि कुछ कंसेप्ट कराए थे मैंने, और साथ साथ 2-4 क्वेश्चन कराए थे किसके ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर। आज हम थोड़े बहुत कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो बने रहें हमारे इस वीडियो में, पूरी तरह देखते रहें, पूरा वीडियो वॉच किया करो भाई। और साथ ही साथ लास्ट तक वीडियो देखना, और साथ एक चीज़ और कर देना, क्या, कमेंट कर देना भाई कि तुम्हें अगली किस पर डिमांड है, हम उस डिमांड के ऊपर चलते हैं। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं फिर हम। देखो, मैंने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन करा दूंगा आज, देखो ना, देखना ज़रा, मैंने 3 क्वेश्चन करा चुका था। देखो, उसी का एक और वर्जन करा रहा हूँ। क्या है यहाँ पर, देखना ज़रा, कि जैसे मैंने बोला कोई नंबर n है, मैंने बोला उसकी 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 7, इस तरह लिख लिया। मुझे बताना है इसमें नंबर ऑफ फैक्टर, वो भी कैसे हों, नंबर ऑफ फैक्टर जो कि ऑड हो, जो कि ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो, जो कि ऑड नंबर हो, विषम संख्या में हो, समझे, जो कि विषम संख्या हो। तो किस तरह करेंगे, मैंने बताया कि अगर विषम संख्या में निकालना है ना आपको, तो हम करते क्या हैं, हम करते हैं इसको कि पहले हम बेसिक से, यानी 0 की पावर 2 की किसी भी नंबर पर 0 से चलते हैं, और कहाँ से जाते हैं, मैक्सिमम, उस संख्या की मैक्सिमम पावर तक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0 पावर मैक्सिमम। देखो यहाँ पर मैंने 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह मैंने लिखा इस तरह मुझे। तो यहाँ पर देखना, मैंने कहा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, अपने आप में ऑड होती है, ऑड। और 2 की जितनी भी पावर होंगी, 2 के इसके बाद 1 से लेकर ऐसे करते करते जितनी भी पावर्स तक जाएंगी, यहाँ पर सभी की सभी क्या देंगी, आप बोलोगे इवन देंगी। क्या देंगी, इवन देंगी। तो मुझे क्या चाहिए, इसमें ऑड चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑड देखने हैं, तो नंबर ऑफ ऑड कितने मिलेंगे यहाँ पर, आप बोलोगे नंबर ऑफ ऑड मिलेगा 1। बाकी पीछे में क्या करना पड़ता है, आप बोलोगे पीछे में 1 बढ़ाना पड़ता है पावर में। पावर कितने है, 5, 5 में 1 बढ़ाएंगे 6। यहाँ पर क्या पावर कितने, 7, 7 में 1 बढ़ाएंगे 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलेंगे मेरे दोस्त, आप बोलोगे नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, जो कि कैसे होंगे, ऑड होंगे। जो कि कैसे होंगे मेरे दोस्त, ऑड होंगे, ऑड। कैसे होंगे, ऑड होंगे, ऑड नंबर। गॉट इट। अगर यहाँ से इवन ही पूछ लेता, तो क्या करते हम, तो इवन पूछ लेता, तो मैंने कहा था कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, ये डिसाइड करेंगे। 2 की पावर डिसाइड करती है कि इवन बनेगी कि ऑड बनेगी, क्योंकि आगे की संख्या, अगर आगे वाला सही है तो इसके पीछे वाले भी बिल्कुल सही निकलेंगे, क्योंकि पीछे वाले आगे वाले के सहारे से तो चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर। तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर यही हमारे पास इवन दिखा रहा है, तो पीछे वाले को सभी को भी वो इवन बना देगा। अगर ये ऑड शो करता है, तो इसके पीछे वाले को सभी को भी ये ऑड ही दिखा देगा, समझे। तो यहाँ पर देखना, अगर मुझे इवन की बात कर रहे हैं, तो इवन कितने यहाँ पर, 1 2 3 4, कितने बैठे हैं यहाँ पर भाई, एक रूम में 4 जने बैठे हैं। यहाँ पर एक रूम में कितने बैठे हैं, आप बोलोगे इसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे, पावर 1 बढ़ा देंगे 6। यहाँ पर कितने हैं, आप बोलोगे इसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे, 7 है, 7 में 1 बढ़ाया कितना, 8। टोटल कितना आएगा, 8 छक्के 48। देखो 24 अट्ठे कितने होते हैं, 192। 24 अट्ठे 192, ठीक है ना। तो जो कि ये क्या होंगे, हमारे पास इवन नंबर होंगे, जो कि इवन फैक्टर होंगे। कैसे होंगे, इवन फैक्टर होंगे। जी कैसे होंगे, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। और जी कैसे होंगे, इवन फैक्टर। कैसे होंगे मेरे दोस्त, इवन फैक्टर होंगे। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर। तो मैंने इस बेस पर मैं कल आपको कई सारे क्वेश्चंस करा चुका था, पहले पार्ट में इस चीज़ को क्लियर कर चुका था। अब क्या करने वाले हैं, तो अब देखो जरा, यहाँ पर देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब क्या होने वाला है मेरे दोस्त, अब होने वाला है यहाँ पर कि ऐसे कोई हमें नंबर दे दिया होगा, हाँ। अब फिर क्या करना पड़ेगा, हमें उस नंबर के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स निकल जाएंगे, तो क्वेश्चन पूछने के वाला है, क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस तरह कि जितने भी सारे फैक्टर्स निकले हुए हैं, उन फैक्टर्स में से मुझे बताना है कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं।
कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं उसमें ये पूछा जाएगा, या जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका योग पूछ सकता है, या फिर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर निकलेंगे उनका क्यूब उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। या फिर 3 टाइप के हो गए यहाँ पर, कैसे कि कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, या जितने भी परफेक्ट स्क्वायर निकले हैं उनका गुणनफल क्या है, या जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनका सम क्या है, योग क्या है, जोड़ क्या है। या फिर देखो 3 टाइप ये हो गई। अगला पूछा जाएगा जितने भी परफेक्ट ये निकले हैं, जितने भी गुणनखंड निकले हैं उनमें से मुझे बताओ कितने हमारे पास परफेक्ट क्यूब हैं। परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन हैं। अच्छा, जितने भी पूर्ण घन हैं उनका योग पूछ लेगा, जितने भी पूर्ण घन हैं उनका प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। देखना यहाँ पर अगर कह दिया जाए कि देखो किसी भी नंबर, कोई नंबर n है, इस नंबर की पावर क्या है 0, इस नंबर की पावर क्या है 0, तो किसी भी नंबर की पावर क्या होती है 0 की होती है 1 होता है, 1 होता है। अगर 1 का स्क्वायर किया जाए ना, हाँ, तो क्या निकलेगा 1 ही निकल सकता है। 1 का क्यूब किया जाए यानी पावर 3 की जाए तो भी हमारे 1 होगा, या फिर 1 का पावर कुछ भी कर लो, x कर लो, तो भी हमारे पास 1 ही रहेगा। यानी कि 1 क्या है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, और साथ साथ अन्य चीज भी है 1 हमारे पास। तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो अपने आप में क्या होता है 1, और 1 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी होता है। इतनी बात क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास 2 संख्या है, अगर वो 2 संख्या हमारे पास, मैं मानता, देखो यहाँ पर मैं लिखा यहाँ पर 9 और यहाँ लिखा मैंने 16, मैंने उसे 2 संख्या दी गई मेरे पास। ध्यान से देखना मेरी बात को, ध्यान से देखो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर 9 दिया है और 16 दिया है, मुझे बताओ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे इसको ले सकते हैं 2 की पावर, वो 3 की पावर कितना, इसको ले सकते हैं हम 3 की पावर 2, और इसको क्या ले सकते हैं हम 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, तो मुझे बताओ कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। अगर 2 संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो मुझे बताओ कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा परफेक्ट स्क्वायर। 16 नंबर 144 क्यों होगा परफेक्ट स्क्वायर? तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 है ना, तो आप लिखोगे 2 की पावर 4, 2 की पावर मतलब 2 की पावर 2, किस तरह लिखोगे 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है, आप बोलोगे 4, कितना होता है 4। भाई पावर सेम है तो पावर सेम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने कितना 12 का स्क्वायर। भाई अगर पावर सेम है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, सेम पावर चढ़ा दो, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि जितने भी लगातार नहीं बोल सकते, जितने भी संख्याएं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, अगर उन सभी का गुणा किया जाए तो जो उनका गुणनफल आएगा ना, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही निकलेगा। इस बात को क्लियर करना। ऐसे मैंने लिखा यहाँ पर 9 और मैंने लिखा 8, मैंने किया 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 72। कि 72 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा? आप बोलोगे नहीं। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, उन दोनों का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए दोनों संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर आपको? यानी जितनी भी संख्या होंगी, अगर सभी संख्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। इतनी बात समझे जी? ठीक है, उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर? ओके, हटाओ जरा, देखो यहाँ से, ये तो होगा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। क्या होगा मेरे दोस्त? इतना हो गया परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। यहाँ पर देखना एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, यहाँ पर देखना जरा कि कोई नंबर n है, मैंने परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, जब किसी भी नंबर की पावर 2 हो, किसी भी नंबर की पावर 2 हो तो वो अपने आप में क्या हो जाती है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी नंबर की पावर 2 का मल्टीपल हो, क्या हो, 2 का मल्टीपल। n क्यों रखा, 2n क्यों रखा, क्योंकि 2n हमेशा एक इवन नंबर होता है, या फिर इसे इवन नंबर भी बोल सकते हैं, क्या होता है, या फिर इसे किसी भी नंबर की पावर क्या हो, इवन बोल सकते हैं, या फिर 2n बोल सकते हैं। तो किसी भी नंबर की पावर 2n हो या किसी भी नंबर की पावर इवन दिख जाए तो वो हमेशा क्या होगी, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगी।
क्या होगी? हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे दोस्त? हिंदी में बोलेंगे इसको पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण वर्ग होगी। तो वो संख्या क्या होगी? हमेशा एक पूर्ण वर्ग होगी। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मान ले 3, 3 की पावर कितना है? 2, तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। अच्छा यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर देखना, अब मैं ले लिया 3 की पावर क्या लिख लिया मैंने? 6, 6 मैंने कि 3 की पावर 6 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं 3 को इस तरह ले सकता। एक चीज़ और देखना यहाँ पर, देखो कोई नंबर n है और n की कोई x पावर है, कोई नंबर n है और n की कोई x पावर है, और मैं रख दी इसकी होल पावर y कर दिया, होल पावर y कर दिया। एक कंसेप्ट है, बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल कंसेप्ट। कोई n है, n की पावर x है और इसकी होल पावर मैंने y कर दिया, तो फिर क्या करता है कि जो ही पावर n होगी ना, हाँ, उसकी n की पावर, जो पावर से पावर होगी, पावर से पावर क्या होती है? हमेशा मल्टीप्लाई होगी। इसकी पावर ये है और इस पूरे की पावर ये है, तो n की टोटल पावर कितनी होगी? x गुणा वाई, x गुणा वाई, यानी इन दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। कभी भी कोई नंबर होगा n, मैंने बोला यहाँ पर 3, 3 की पावर 4 है और 3 की पावर यहाँ पर 5 है, तो 3 की टोटल पावर कितनी आ गई? आप बोलोगे 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 मतलब 3 की पावर 20, कितनी हो जाएगी टोटल? 3 की पावर 20 हो जाएगी। इस तरह ध्यान रखना। तो मैं इसको किस तरह ले सकता हूँ? 3 की पावर 2 गुणा 3, 3 की पावर 2 गुणा 3, इस तरह ले सकता हूँ। आप बोलोगे मुझे चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर में क्या चाहिए? पावर होनी चाहिए इवन। पावर तो इवन तो है, यहाँ पर हमने यहाँ पर पता कर लिया कि ये एक पूर्ण वर्ग है, इसकी पावर क्या होनी चाहिए? इवन, यानी कि 2, पावर 2 होनी चाहिए। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख लूँ, 3 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 की पावर 2, और 3 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं? 27, 27 की पावर 2, तो ये क्या हमारे पास हो गई? परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर। हमें तो यहाँ पर ही दिख चुका था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? मैंने अभी बताया है कि किसी भी नंबर की पावर या तो 2 हो या फिर कोई ना कोई एक इवन नंबर हो। क्या हो? या फिर कोई ना कोई एक इवन नंबर हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पावर कितनी थी? 2, यहाँ पावर कितनी थी? 6, 6 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इतनी बात क्लियर परफेक्ट स्क्वायर के लिए? क्लियर मेरे दोस्त? आगे बढ़ें? ओके। तो फिर हमारे ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि 240 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं, जो कि पूर्ण वर्ग है। इंग्लिश में बोल दूं तो हाउ मैनी फैक्टर ऑफ 240 विच हैज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, विच हैज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे कितने गुणनखंड हैं? तो मुझे बताओ जरा भाई, कितने हैं? तो यहाँ पर देखना यार ध्यान से, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इसको प्राइम नंबर ब्रेक करना पड़ेगा, प्राइम नंबर की पावर्स में। कैसे ले सकते हैं? यहाँ पर देखना, इसको ले सकते हैं 8 3 24, 8 3 24 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। भाई ब्रेक करना नहीं आ रहा क्या? 2 पंजे 10 किससे ले सकते हैं? यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं कि भाई इसको 24 को अलग करो, मल्टीप्लाई 10, 24 को क्या लिखा मैंने? 8 गुणा 3, 10 को क्या लिखा मैंने? 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। तो इसको इस तरह ले सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल ले सकते हैं इसको इस तरह। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ध्यान रखना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही है हमारे पास। तो मैंने बोला इसके कितने गुणनखंड है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ देखना यार से, इसको ब्रेक करेंगे कुछ, इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इतना कर लिया। फिर इसको करो यहाँ पर 3 की पावर 0, कहाँ तक? 3 की पावर 1 तक। फिर इसको करो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 तक, इतना कर लिया। तो मुझे पता करना है इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर और कितने परफेक्ट क्यूब है। एक तो डिटेल से समझा रहा हूँ एक बार, अभी देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट। क्या देखेंगे हम? शॉर्ट फॉर्म देखेंगे इसका, शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पर ध्यान से देखना। अभी देखो यहाँ पर पहले डिटेल में देखो, मैंने क्या एक परफेक्ट स्क्वायर जानना है। तो मैंने कि 2 की पावर 0, मैंने बोला अभी किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1, और 1 हमारे पास क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है और अन्य चीज़ों भी होता है, समझे? तो यहाँ नहीं कि आप बोलो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या है? 1, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलो बिल्कुल है। और यहाँ पे देखो 2 की पावर 0, और मैंने क्या अभी बताया था, मैंने किसी भी नंबर की पावर या तो 2 हो या फिर किसी भी नंबर की पावर या फिर क्या हो? इवन हो, इवन नंबर हो। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 एक इवन नंबर है? नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। 2 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा? आप बोलोगे किसी भी नंबर की पावर 2 है, इसका मतलब 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर होगा।
2 की पावर 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इवन नहीं है, 2 की पावर इवन नहीं है। 2 की पावर इवन नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कितने निकले? आप बोलोगे यहाँ निकले कितने? 3। यहाँ पर देखो ये तो है एक, क्योंकि 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 कितना होता है? आप बोले 1 होता है, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर तो 1 तो हुआ यहाँ पर ये। यहाँ पर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 3 पावर 1 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 की पावर 0 यही परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर है ये, यहाँ पर ये नहीं है। तो यहाँ पर कितना निकला? आप बोलोगे यहाँ पर 1 निकला। यहाँ पर कितना निकला? आप बोलोगे 1 निकला। तो कितना आंसर होगा? 3 गुम 3 गुम 3, तो कितना आंसर हुआ? 3। तो यहाँ पर इस पूरे नंबर 240 के हमने गुणनखंड किए, तो उसके परफेक्ट किए हमने, परफेक्ट वो गुणनखंड किए, तो उनके गुणनखंड में कितने गुणनखंड निकले? ऐसे 3 गुणनखंड ऐसे निकले जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। कौन के हैं? एक तो है, तीनों में एक तो कॉमन है, तो एक तो है। अगला कौन सा है? 4 है। अगला कौन सा है? 2 की पावर 4 मतलब 16 है। और यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर 5 की पावर 0 मतलब कि 1 है। समझे? इतना क्लियर? अब यहाँ पर देखो शॉर्ट में क्या करना है हमें। यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल। हमें क्या चाहिए कि अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? आप बोलोगे 2। पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 2। तो इसकी जो पावर है ना, उसको 2 से डिवाइड करो, और जितने टाइम्स जाता है उसमें 1 ऐड कर दो, यानी जितने बार जाता है वो उसमें 1 ऐड कर दो। मैंने भाई 2 को 4 को 2 से डिवाइड किया, कितने बार गया? 2 बार। 2 बार पूरा कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो जितने टाइम्स गया है उसमें क्या कर दो? 1 अपने आप से 1 ऐड कर दो। 1 ऐड किया तो यहाँ पर कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 में 1 ऐड किया, कितना हुआ? आप लोगों को 3। अगला देखा, ध्यान से देखना अगला। यहाँ पर मैंने 1, जब 1 को 2 से भाग करने बैठूंगा मैं, तो कितने बार जाएगा? आप लोगों को 0 बार। 0 बार जाएगा तो कितना आएगा? 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो यहाँ से देखना कितने बार गया? 0 बार। तो मैंने जितने बार गया है उसमें खुद से 1 ऐड कर दो। 0 में 1 ऐड किया, कितना हुआ? 1 हुआ। मल्टीप्लाई। ऐसे इसकी पावर बनाए, इसमें 0 से 2 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? 0 बार। 0 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा यहाँ पर। तो कितना निकला यहाँ पर? 3। कितना निकला है भाई साहब यहाँ पर? 3 निकला। 3। क्लियर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई? बिल्कुल क्लियर आपको? ओके, हटा दूँ? ठीक है। यहाँ पर देखो, और चलो आप मुझे इसी में बताओ, मुझे आप बताओ 360 के 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं? जल्दी से वीडियो पॉज करो और यहाँ पर इसको सॉल्व करो, बताओ कितने होंगे। जल्दी से बताओ मेरे दोस्त, कितने होने चाहिए यहाँ पर? बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5, खत्म आंसर। देखो यहाँ पर 360 कितना होगा हमारे पास? आप बोलोगे इसको ले सकते हैं हम 9 चौक 36 और 2 गुणा 5, यानी कि 2 की पावर 2 तो यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 2 की पावर 3। यहाँ पर कितना होगा? 9 मतलब 3 की पावर 2, और यहाँ कितना होगा? 5। ये होगा हमारे पास, ये होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे। किस तरह? आप बोलोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यहाँ करेंगे इसको। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। यहाँ किया हमने 5 की पावर 0, और ये निकला ना? हाँ ये निकला। फिर 5 की पावर 1। यहाँ पर ये करके दिखाओ। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है? 1। और 1 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, और अन्य चीज़ें भी होता है। यहाँ पर देखो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर नीचे इवन, ये इवन है? नहीं है। ये इवन है? बिल्कुल है। यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब है, ये इवन है? नहीं है। यहाँ पर ये नहीं होगा। तो कितने निकले यहाँ पर? ये आप बोलोगे यहाँ निकले कितने? 2। मेरे भाई कितने निकले? 2। मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो जे हो रहा है कितना? 1, पावर 0 मतलब कि 2, तो ये मतलब क्या है? यहाँ पर कितने निकले? 2 निकले। यहाँ पर देखना पावर 1, यहाँ पर पावर इवन नहीं है, ऑड है, ये 2 नहीं होगा, ये होगा। तो कितना निकला? 1। तो 2 दूनी 4, कितना हुआ? 4। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? 4। अब देखते हैं शॉर्ट फॉर्म से। किससे देखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में क्या है कि मैंने क्या है, इसको डिवाइड किया, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, जितने बार जाएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। 2 से भाग किया मैंने इसमें, तो 3 में 2 से भाग किया, कितने बार जाएगा? 1 बार। 2 एकम 2, 1 बार गया, तो इसमें 1 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 1 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हुआ? 2। फिर यहाँ पर 2 को 2 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। फिर 1 गया, 1 बार जाएगा ना, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 2।
मल्टीप्लाई। इसमें कितने में आएगा भाई, 1 को 2 से भाग करने बैठो 0 बार जाएगा, कितने बार बचेगा हमारे पास, आप बोलोगे रिमाइंडर बचेगा, कितने बार गया, 0 बार गया, 0 में खुद से 1 ऐड कर दो तो कितना है 1, कितना है 1, तो 2 दूनी 4, कितना हुआ 4, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। क्लियर आपको, क्लियर, ओके। तो एक सवाल और मुझे बता दो इसी के ऊपर, क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, मुझे बताओ इसी के अंदर बताओ मुझे, मुझे बताओ 450, 450 ये दे दिया है। आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसी में होगी भाई, और कहीं नहीं होगी, यहाँ से ध्यान से देखना भाई। 450 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि एक पूर्ण वर्ग है, इसको बताओ। तो मैंने किया सबसे पहले इसको प्राइम नंबर की पावर में ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे, आप बोलोगे इसको अलग किया, इसको अलग किया, 9 पंजे 45, हाँ, और 2 पंजे 10, तो कितना हुआ, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर, क्लियर आपको मेरे दोस्त, मेरे भाई, ओके। यहाँ पर देखो, मुझे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर जल्दी से आंसर निकालना है 5 सेकंड बस। इसको 2 से भाग किया कितना है, 0 बार, 0 में 1 ऐड किया कितना हुआ 1, मल्टीप्लाई। इसको 2 से भाग किया कितने बार, 1 बार, 1 को 1 से 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2। इसको 2 से भाग करेंगे क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए यार, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं पावर 2, तो पावर 2 को ही 2 से भाग करो, तो पावर 2 है ना, इसको 2 से भाग किया कितने बार गया, 1 बार, 1 बार गया तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 2, 2 दूनी 4। इसका भी आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, डी ऑप्शन आंसर होगा 4। कितना होगा, 4 होगा। क्लियर आपको, इतना क्लियर, निकाल लोगे परफेक्ट स्क्वायर है परफेक्ट क्यूब, अभी परफेक्ट क्यूब के बारे में बता रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर क्लियर है आपको, ओके। तो निकाल लेना भाई, यहाँ से किसी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर पाओगे, मुझे आशा है, ओके। तो फिर मैंने अभी कितने क्वेश्चन करा दिए, यहाँ तो 5वां नंबर एक क्वेश्चन था ना 240 का, हाँ, फिर एक और क्वेश्चन था 6वां, कौन सा 360 का, फिर एक क्वेश्चन था 7वां, फिर कौन सा कितने का 450 का। तो 3 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए, टोटल कितने हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, 5 6 7। यहाँ पर देखना, अब देखते हैं हम पार्ट 2 में यही चल रहा है यहाँ पर देखना ध्यान से। अब हम जानते हैं परफेक्ट क्यूब, क्या जानते हैं मेरे दोस्त, परफेक्ट क्यूब के बारे में, कि कोई नंबर होगा उसके परफेक्ट उसके प्राइम फैक्टर, कोई नंबर होगा, हाँ, उसके हमने फैक्टर किए, तो जितने भी फैक्टर्स आए तो उनमें से पूछेगा कि कितने इसमें परफेक्ट क्यूब हैं, कितने परफेक्ट क्यूब हैं, या फिर पूछ सकता है कि जितने परफेक्ट क्यूब निकले हैं उनका सम क्या होगा, और या फिर पूछ सकता है जितने परफेक्ट स्क्वायर निकले हैं उनका योग कितना होगा, उनका प्रोडक्ट कितना होगा। तो यहाँ पर देखना जरा, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी नंबर हो, मैंने बोला कोई किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 0 कितना होता है 1, और 1 को हमारे पास क्या होता है 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है और अन्य चीज़ें भी होता है, यही चीज़ बताई थी मैंने। तो 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है परफेक्ट क्यूब भी है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर देखो ज़रा, तो फिर यहाँ पर क्या है, हम जानने हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कैसे होगा, अगर किसी भी नंबर की पावर क्या है मेरे दोस्त 3 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 3 है, या फिर बोल सकते हैं किसी भी नंबर की पावर 3 का कोई मल्टीपल है, 3 का कोई मल्टीपल है। मान लो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर 3 का मल्टीपल कैसे, कि जैसे देखो मैंने माना 3 की पावर 3, ये परफेक्ट क्यूब है हमारे पास। यहाँ पे देखो मैंने बोला 3 की पावर 9, ये 3 की पावर 6 कर लेते हैं, 3 पावर 6, 3 की पावर 6 अपने आप परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। कैसे, 3 की पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 ले सकते हैं हम, इसको इस तरह ब्रेक कर लूँ, फिर 2 को अंदर ले लेता हूँ, हाँ, और इसकी पावर 3 बना देता हूँ। मैंने अभी क्या बोला, किसी भी नंबर की पावर 3 होना, इस पूरे नंबर की पावर कितनी है 3 है, तो ये परफेक्ट क्यूब है, आप बिल्कुल परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर देना, तो हम पता क्या कर सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर 3 का कोई मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। मैंने परफेक्ट क्यूब है तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलोगे यहाँ पर पावर 2 है, पावर मतलब 2 में भी आ रही है 3 में भी आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, एक परफेक्ट क्यूब है, जिससे कि ये निकलेगी। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखना, मैंने बोला यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने बोला यहाँ पर 4 की पावर 9, 4 की पावर 9, तो 9 क्या है यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, यानी कि 9 क्या है 4 की पावर 9 क्या है, एक परफेक्ट
क्यूब है। कैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 3, इस तरह लिख सकते हैं। नहीं समझे? यहाँ पर देखो 4 की पावर 3 गुणा 3, हाँ इसको इस तरह लिख लो 4 की पावर 1 3 अंदर ले लो, कितना हुआ 4 की पावर 3 गुणा 3। मैंने किसी भी नंबर की पावर कितना हुआ 3, 3 है किसी नंबर, तो इसका मतलब क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। क्या एक परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन। तो अभी इसको यहाँ पर डील करें। देखो यहाँ पर एक चीज़ और देखना, जैसे मैंने बोला कि 2 नंबर हैं और दोनों नंबर ही परफेक्ट क्यूब है, तो उनका मल्टीपल परफेक्ट क्यूब होगा, यानी उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। आप देखो कैसे, मैंने बोला 8 बोला और मैंने बोला 27, ये दोनों परफेक्ट क्यूब हैं। कैसे कि यहाँ पास 2 का क्यूब है, हाँ यहाँ पास 3 का क्यूब है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों प्रोडक्ट आएगा 27 कितने होंगे 160 और 8 से 56 कितना हुआ 6 1 2 2 16, ये 2 16 परफेक्ट क्यूब होगा। आप बोले बिल्कुल होगा। कैसे होगा कि इनकी जगह पावर सेम है, तो इन दोनों का भले ही मल्टीप्लाई करो तो उसकी पावर वही रहा दो, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। 3 दूनी 6, तो ये कितना हुआ 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 ही और इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 2 नंबर परफेक्ट क्यूब हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी परफेक्ट क्यूब होगा। क्लियर? तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो चलो देखो भाई, क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर बोला है कि 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि, ऑप्शन लिख दूँ जरा, ABCD 1 2 3 4। यहाँ पर ये वीडियो पॉज करके इसे करने की सॉल्व करना कोशिश करना जरा। यहाँ पर क्या है कि 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि एक पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर ध्यान से देखना। तो मैंने कहा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करो। 360 को मैंने प्राइम फैक्टर किए, यानी कि प्राइम नंबर की पावर में लिखा मैंने। कैसे लिखेंगे आप बोलोगे 9 चौक 36 गुणा 2 गुणा 5, ये लिखा मैंने, यानी कितना होगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 हुआ। इतना क्लियर? इतना तो हुआ ना? ओके। तो यहाँ ध्यान से देखना। तो इसमें देखेंगे, इसको पहले डिटेल में करते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। यहाँ पर किया 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। यहाँ पर किया 5 पावर 0, 5 पावर 1। इतना क्लियर? ओके। तो मैंने बोला है पूर्ण घन चाहिए, तो मैंने बोला किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो कितना आता है 1, तो 1 अपने आप में क्या होता है पूर्ण घन होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या होना चाहिए पावर 3। मैंने बोला कि किसी भी नंबर की अगर परफेक्ट क्यूब देखना है तो पावर 3 देखो, या पावर 3 का कोई मल्टीपल देखो। तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर नहीं, यानी कि 8, यहाँ पावर 3 है बिल्कुल। ये कितना होता है 2 की पावर 3 8, और 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है। क्या होता है 2 का क्यूब, मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। मैंने बोला यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर नहीं पावर 3, यहाँ पावर 3 है, बिल्कुल नहीं पावर 3, यानी हम परफेक्ट क्यूब देख रहे हैं। परफेक्ट क्यूब में क्या देखते हैं पावर 3। यहाँ पर क्या है कि किसी नंबर पावर 0 मतलब 1 अपने आप में क्या होता है परफेक्ट क्यूब होता है। यहाँ क्या 5 एक परफेक्ट क्यूब है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। पावर क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए परफेक्ट क्यूब के लिए, तो यहाँ पर तो ये नहीं है। तो यहाँ पर कितने निकले मेरे दोस्त, आप बोलोगे यहाँ पर 1 और 2, कितने निकले 2 मल्टीप्लाई। यहाँ कितने निकले, आप बोलो यहाँ पर कितने निकले 1 निकला। यहाँ पर कितना निकला, आप बोलो यहाँ भी 1 निकला। टोटल कितने निकल गए 2, टोटल कितने निकल गए 2। तो हमारे पास कितना आंसर होगा 2। अब यहाँ देखो, अब देखना है हमें यहाँ पर शॉर्ट में क्या देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, शॉर्ट फॉर्म देखना है इसका। इस शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, मैंने कहा अभी कि किसी भी नंबर की पावर कितनी होनी चाहिए 3। तो जो भी किसी भी नंबर पावर जो भी यहाँ पावर होगी ना उसको 3 से भाग दो। जब उसको 3 से भाग देने पर जितने बाहर जाएगा उसमें 1 ऐड करो। तो यहाँ पर इसको मैंने 3 से भाग किया, कितने बार गया, आप बोलोगे 1 बार। 1 में 1 ऐड किया, कितना आया 2 मल्टीप्लाई। यहाँ देखना, इसको मैंने पावर 3 है, इसको पावर 3 से मल्टीप्लाई, पावर कितना है 2, पावर 2 को 3 से डिवाइड किया तो कितने बार गया 0 बार। 0 बार गया है तो उसमें खुद से 1 ऐड करो, तो खुद से 1 ऐड किया तो 0 में 1 ऐड किया, कितना हुआ 1 हुआ। यहाँ पर कितना पावर कितना है, आप बोलो पावर 3 1 है, तो इसमें 3 से भाग कर रही है तो कितने बार जाएगा 0 बार जाएगा। 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो टोटल कितना आएगा, आप बोलोगे 2 होगा, कितना होगा 2।
तो यहाँ पर कितना निकला मेरे दोस्त, 2 निकला। क्लियर, क्लियर बिल्कुल, ओके। तो इस शॉर्ट हमारे पास इस तरह चलती है, यहाँ ये शॉर्ट फॉर्म है और यहाँ पूरे डिटेल में। तो पूरे डिटेल में ही समझा दिया, पूरे शॉर्ट में समझा दिया। अगले क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। मैं यहाँ पर देता हूँ कितना, मान लेते 450 दिया मैंने, 450 दिया। 450 से मुझे बताओ कि भाई इसमें कितने गुणनखंड है जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो मुझे बताओ भाई। तो यहाँ देखना ध्यान से, तो आप बोलोगे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को यहाँ रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। कितना बी कितना है हमारे पास 2। यहाँ पर देखो 450, मैंने कहा 450 को ब्रेक करो प्राइम नंबर से पावर में, तो कितना हमारे पास, आप बोलोगे 9 पंजे 45 और 2 पंजे 10, ये होगा। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर, 2 की पावर 1, 5 पावर 2, 3 की पावर 2। क्लियर, क्यों, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ता है, प्राइम नंबर की पावर में ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ देखना ज़रा, मैंने बोला कि डिटेल में करेंगे, डिटेल में कुछ इस तरह होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। यहाँ पर करें डिटेल में कुछ इस तरह होगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। यहाँ किया 5 की पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 1, 5 पावर 2। क्लियर, आप बोलो बिल्कुल क्लियर। मैंने बोला किसी भी नंबर की पावर 0 अपने आप परफेक्ट क्यूब होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है और नीचे होता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्या है यहाँ पर परफेक्ट क्यूब क्यों बोला मैंने कि किसी भी नंबर की पावर 3 होनी चाहिए। इस नंबर की पावर 3 है क्या, नहीं, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा। इस नंबर की पावर 3 है क्या, नहीं, परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा। इस नंबर की पावर क्या है 2, ये परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा। इस नंबर की पावर कितनी है 3, परफेक्ट क्यूब होगा, पावर कितनी 1, परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा। क्योंकि परफेक्ट क्यूब होने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यहाँ पावर कितनी है 2, परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने निकले, आप लोग यहाँ 1 निकला। यहाँ कितने निकले, आप भी यहाँ भी 1 निकला। यहाँ पर कितने निकले, यहाँ भी 1 ही निकला। तो टोटल कितने निकले, 1 गुणा 1 गुणा 1, 1। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकले, एक फैक्टर ऐसा निकला है बस, जो कि हमारे पास क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। वो कौन सा है, वो कि 1 है, जो कि 1 है। क्लियर, हाँ। हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जितने भी परफेक्ट क्यूब निकले हैं ना, हाँ, उनका सम बताओ। अगर सम बताना तो पड़ता तो हमें डिटेल में करना पड़ता भाई इस तरह। अगर हमसे पूछ लिया है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं जो कि परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट इस तरह से करते हैं कि इसकी पावर को 2 से डिवाइड करो। कैसे, अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो शॉर्ट में किस तरह करेंगे, आप बोलोगे शॉर्ट में करेंगे तो इनकी जो पावर है ना, उसको पावर को डिवाइड करो 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बढ़ जाएगा, 0 बार। तो 0 में खुद से एक ऐड करेंगे, कितना हमारा होगा, हमारे पास 1 होगा। फिर बीच में मल्टीप्लाई, फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। 3 से डिवाइड किया, इसके 3 से डिवाइड करके कितने बार, 0 बार। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 0 बार। 0 को में 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 1 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। क्लियर, यहाँ पर 1 होगा। क्लियर, निकाल लोगे तो मुझे आप निकाल के बताओ। चलो अगला देता हूँ, आप खुद ही शॉर्ट फॉर्म से करना, ठीक है ना। तो 5 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए मुझे इसका। चलो बताओ, मुझे बताओ 540। 540 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, कितने सवाल हो गए भाई, 8, 9 और ये 10 सवाल ये हो गए। अच्छा यहाँ बताओ कितने हैं भाई, तो आप बोलोगे टाइमिंग के सब, चलो भाई 5 सेकंड में सवाल होना चाहिए, जल्दी बताओ क्या होगा। वीडियो को पॉज करके जल्दी आंसर बताओ, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलो भाई बताओ क्या होना चाहिए। आपके 5 सेकंड समाप्त हो गए। अब यहाँ देखो ध्यान से, 540 को ब्रेक किया हमने प्राइम नंबर में, किससे होगा, आप बोलोगे 9 6 54 और 2 पंजे 10। खुद ही ब्रेक करना सीखो ना यार। यहाँ पर कितना होगा, 3 गुणा 2, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। 3 की पावर कितनी होगी, 3। 5 की पावर कितनी होगी, 1। ओहो माय गॉड, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना, इसको क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। परफेक्ट क्यूब चाहिए तो किसी भी नंबर की पावर क्या होनी चाहिए, 3। यहाँ पहले 2 है तो इसको भाग कैसे करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 से भाग किया, कितने बार गया, 0 बार। 0 में 1 ऐड किया, कितना है, 1, मल्टीप्लाई।
इसको 3 से भाग करें कितने बार जाएगा, आप बोलोगे एक बार जाएगा। 3 कम 3 एक बार गया, तो एक में एक ऐड करेंगे कितना आएगा 2। यहाँ पर किया 3 से भाग, कितने बार गया 0 बार, 0 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा 1, कितना आएगा मेरे दोस्त 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। तो हमारे पास कितने फैक्टर होंगे, ऐसे हमारे पास केवल 2 फैक्टर ऐसे होंगे जो कि जो कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब होंगे। अच्छा ये बताओ कि जो 2 होंगे ना उनका सम कितना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ सम के लिए, ABCD। मुझसे पूछा है उनका सम बताओ, किसका सम, कि जितने परफेक्ट क्यूब निकलेंगे उनका सम बताओ कितने निकलेंगे उनका सम। भाई कुछ भी पूछ सकता है, उनका मल्टीपल पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इनका सम बताओ कितना होगा इसका सम। तो आप बोलोगे इसको किससे लिखेंगे, आप बोलोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इतना खत्म, 0 से मैक्सिमम तक मल्टीप्लाई। फैक्टर यही तो निकल रहे हैं कि और कोई फैक्टर है। यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और यहाँ कितना होगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब यहाँ देखो इनमें से कौन कौन से परफेक्ट क्यूब है। ये परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं। ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं। ये परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल क्यूब है। ये परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है। ये परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है, क्योंकि 3 पावर 2 मैंने पावर 3 कितने होनी चाहिए, पावर 2 की जगह कितने होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तब बनता परफेक्ट क्यूब। यहाँ 3 की पावर 3 ये परफेक्ट क्यूब है, यहाँ पर ये परफेक्ट क्यूब है, ये नहीं है। तो मुझे इन्हीं का सम पूछा है, इनका सम कितना होगा। तो यहाँ पर ये नहीं है, इसका मतलब ये सारे के सारे 0 हैं। तो 1 2 की पावर 0 कितना होता है 1 1, ये 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा वहाँ पर मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना बचा है, आप बोलोगे यहाँ होगा 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस, ये तो है ही नहीं, इसको हटाओ, इनको काउंट करो। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलोगे 27, कितना होता है 27 मल्टीप्लाई। 5 की पावर 0, 5 पावर 0 कितना होता है 1, ये तो है ही नहीं, इसको हटाओ। फिर यहाँ पर कितना हुआ टोटल, आप बोलोगे 1 मल्टीप्लाई 27 और 1 28 हो गया, फिर वह गुणा कर 1, टोटल सम कितना निकला, आप बोलोगे 28। कितना निकला मेरे दोस्त 28 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये भी इस तरह से बता सकते हैं हम कि यहाँ पर कितना है, 1 है 1 है 1 है, यानी 1 तो होता ही होता है अपने आप में। दूसरा कौन सा निकला था, दूसरा निकला 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलोगे 27 और 1 कितना हो गया 28। इस तरह भी हम कर सकते हैं, इस तरह भी हम कर सकते हैं। मैंने कहा अभी कि भाई कंसेप्ट सीख जाओ तो क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ कर आप कर ही लोगे, ठीक है ना। अगला चलते हैं अपना, क्या है देखो, तो मुझे ये इस क्वेश्चन को बताओ भाई कि 1080 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण घन हैं, पूर्ण घन है यानी परफेक्ट क्यूब है। तो जल्दी से मुझे बताओ। देखो यहाँ पर 1080 किस तरह ले सकते हैं, आप बोलोगे 27 चौक 108 होते हैं, तो 27 चौक 108 मतलब 27 गुणा 4 गुणा फिर अच्छा 10 कितना है 2 गुणा 5 यानी 2 की पावर 3, 27 कितना है 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। इतना क्लियर, इतना क्लियर, आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था कि परफेक्ट क्यूब है यानी पावर 3 होनी चाहिए, तो इसको पावर 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे 1 और जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 2, इसके पावर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 1 और जाएगा, 1 में 1 ऐड किया कितना हुआ 2, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 को तो कितना बढ़ाएगा 0 बार, 0 में खुद से 1 ऐड करो तो कितना हुआ 1 होगा, कितना हुआ 2 3 4, कितना हुआ 4। तो डी ऑप्शन ऑफ पास करेक्ट आंसर। कर लोगे आप, ऐसा कर लोगे बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कोई संख्या दी होगी हमें, उसके हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, तो उससे उसके नंबर ऑफ फैक्टर में मुझे ऐसे फैक्टर चूज करने हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर तो है ही है, उसके साथ साथ एक परफेक्ट क्यूब भी है, यानी पूर्ण वर्ग तो है ही है, उसके साथ साथ एक पूर्ण घन भी है। तो ऐसे कितने हैं भाई, ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ हमें क्या चाहिए, परफेक्ट क्यूब। ये हेडिंग है अपनी, परफेक्ट क्यूब, ये हेडिंग है हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो मुझे जानना पड़ेगा कोई नंबर n होगा, उसकी पावर कितनी चाहिए जो कि हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो, यानी 2 से डिवाइड हो और 3 से भी होनी चाहिए। यानी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो पावर कितनी 2 और पावर कितनी चाहिए परफेक्ट क्यूब के लिए 3 चाहिए, यानी कि दोनों को मिलाकर पावर कितनी है यहाँ पास 6, पावर कितनी चाहिए 6, कितना चाहिए मेरे दोस्त 6 होनी पावर। अगर पावर 6 है
तो इसका मतलब क्या है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब है। अगर पावर 2 होता है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, और पावर 3 होता है तो परफेक्ट क्यूब बनाएगा, परफेक्ट क्यूब बनाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब दोनों में बनेगा हमारे पास। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है ध्यान से। क्या करती है, उठाना कुछ था, उठा कुछ और लिया है। तो यहाँ पर कितना चाहिए, तो हमारा पावर कितनी होनी चाहिए, आप बोलोगे पावर 6 होनी चाहिए। 6 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पावर क्या होगी हमारे पास 2 गुणा 3। अगर किसी भी नंबर की पावर 2 होती है तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, पावर 3 होती है तो परफेक्ट क्यूब बनता है। तो इसकी पावर दोनों है, परफेक्ट स्क्वायर भी परफेक्ट क्यूब है, तो ये संख्या कौन सी होगी, परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी होगी। तो यहाँ पर देखना, या फिर हम इसका कर सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 6 का क्या हो, मल्टीपल हो। 6 का क्या हो, मल्टीपल हो। अगर 6 का मल्टीपल होता है इसका मतलब क्या है, वो एक परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी होगी। जैसे कि हम देखते हैं, मान लेते हैं 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 क्या है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। आप बोलोगे 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 2 मतलब परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर सॉरी, और 3 की पावर 3 मतलब परफेक्ट क्यूब भी है। तो परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ क्या है, एक परफेक्ट क्यूब भी है। क्लियर यहाँ पर? ओके। ऐसे मैंने बोला है, मान लेते हैं हम 4 की पावर मैंने किया 12, 4 की पावर 12 है। ये 6 का क्या है हमारे पास, एक मल्टीपल ही तो है, एन रखो यहाँ पर, स्मॉल एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। यहाँ पर देखो मैंने कि ये क्या है, आप बोलोगे ये हमारे पास क्या है, ये 6 का कोई मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। यहाँ पर 6 का क्या है, मैं मल्टीपल लिख रहा हूँ, 6 का मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि गुणक, जो कि मैं समझा चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, आप लोग 4 की पावर 4 गुणा 3, 4 की पावर 4 गुणा 3। तो यहाँ पर किस तरह लिखेंगे इसको, कि 4 की पावर, यहाँ पर इस तरह लिख लेना भाई साहब, कि 4 की पावर 4 और 4 की पावर 3। इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं भाई मेरे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 की पावर ये क्या है हमारे पास, 4 की पावर हो जाएगी हमारे पास, आप बोलोगे कि 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, यानी ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 की पावर 4 मतलब 256, तो 256 ये हो जाएगा। तो 256 क्या है, 256 हमारे पास 16 का एक स्क्वायर भी है, और 4 की पावर 4 भी है, 4 की पावर 4 भी है। यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो है ही है, और ये परफेक्ट क्यूब है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब दोनों हो गए यहाँ पर। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर इस तरह सवाल चलते हैं हम क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं भाई जल्द से। तो मुझे बताइए कि 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो कि पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन है। तो हमें इस तरह से पूछ लिया है, तो हम कैसे करेंगे, तो पहले हम इसको करेंगे प्राइम नंबर ब्रेक। क्या करेंगे, प्राइम नंबर ब्रेक। कैसे होगा, आप बोलोगे 9 चौक 36 होगा, और 2 गुणा 5 होगा, 2 गुणा 5 होगा, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1। तो यहाँ पर देखो, डिटेल में देखो जरा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहाँ पर देखना कितना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ पर 5 पावर 0, 5 पावर 1, इतना हुआ। मैंने कि कोई भी नंबर हो वो 1, किसी भी नंबर पावर 1, तो वो अपने आप में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होती है, परफेक्ट क्यूब होती है, और साथ साथ अन्य चीज़ भी होती है। तो यहाँ पर देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब दोनों है, बिल्कुल है, ये भी है, ये भी है, बिल्कुल है। यहाँ पर आप बोलोगे 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखो पावर 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट क्यूब होता है, 4 नहीं होता, परफेक्ट क्यूब नहीं होता, ये तो गलत। 3 तो एक परफेक्ट क्यूब है, 3 की पावर 3 एक परफेक्ट क्यूब है, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर ये है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है।
3 की पावर 2, 3 की पावर 2 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये तो नहीं होगा हमारे पास, तो ये भी खत्म, यहाँ पर ये भी खत्म। तो यहाँ पर कितना निकला आप लोग, यहाँ 1 निकला, क्या निकले 1 निकला, यहाँ पर भी कितना है 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, टोटल कितना निकला 1। तो कितने निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो कि पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन है, तो कितने हैं हमारे पास 1 है, कितने हैं 1 है, और वो कौन सा है वो 1 ही है, वो 1 ही है। तो मुझे आप बताओ, चलो मुझे बताओ 1080, 1080 में ऐसे कितने हैं जो कि पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी हैं, यहाँ पर देखना है। चलो इसी में बता दूंगा शॉर्ट फॉर्म इसका, यहाँ पर देखना है ध्यान से, ABCD यहाँ पर ये है। ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन रख लेते हैं 1 2 3 4, ये रख लेते हैं। यहाँ बताओ, मुझे मन से नहीं रखा है कुछ आंसर, वो क्वेश्चन में ये है। यहाँ पर देखना है 1080, 1080 किस तरह ब्रेक करेंगे, आप बोलोगे इससे 1080 को ब्रेक करेंगे 27 चौक 180 और 2 पंजे 10, यानी कि 2 की पावर, हाँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, इस तरह की हमने। तो क्या करेंगे इसमें, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये हुआ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, यहाँ क्या हुआ 5 पावर 0, 5 पावर 1, क्लियर क्लियर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब भी है, बिल्कुल है, ये भी है 0, जितने भी पावर 0 वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब दोनों ही है हमारे पास। ये पावर नहीं है, 2 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, पर परफेक्ट क्यूब नहीं है। 2 की पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। भाई 8 है, 8 परफेक्ट किसी का स्क्वायर होता है क्या, ये नहीं होता है, तो फिर कैसे निकाल लोगे आप, बात करते हो पता नहीं क्या सॉरी मैंने बात ऐसे वर्ड बोल दिया मैंने, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। यहाँ पे देखना 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ना परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब, ना पूर्ण घन है ना पूर्ण वर्ग, ना पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग तो है लेकिन पूर्ण घन नहीं है, ये पूर्ण घन तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ कितना निकला आप लोग 1, यहाँ कितना निकला 1, यहाँ कितना निकला 1, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो कौन से निकला, कितने निकले भाई 1 निकले, कितने निकले 1 निकला। अब ध्यान देखो शॉर्ट फॉर्म, देखो क्या करेंगे हम, मुझे चाहिए शॉर्ट फॉर्म में देखना, मुझे चाहिए पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन योग। मैंने पूर्ण वर्ग के लिए क्या करते हैं, तो किसी भी नंबर के पावर पूर्ण वर्ग के लिए पावर करते हैं 2 और पावर कितनी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए 3, पावर क्या होनी चाहिए 3। तो पूर्ण घन के लिए पावर 2 भी होनी चाहिए, पावर 3 भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, उस नंबर की पावर कितनी हो 6, उस नंबर की पावर कितनी है 6। तो जो पावर है ना 6, यानी कि इस नंबर की प्राइम जो फैक्टर की हैं, तो इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पावर 6 से भाग करना पड़ेगा। अगर पावर 6 से भाग करने पर जितने टाइम से जाता है वो, उसमें हम खुद से 1 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। ऐसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मैंने क्या लिखा 2 की पावर 3 है गुणा 3 की पावर 3 है गुणा 5 की पावर 1 है। इसको इस पावर को मैंने 6 से भाग किया, कितने बार गया 0 बार, 0 बार जाएगा तो कितने बचेगा, एक आएगा हमारे पास, 0 में 1 ऐड करें तो 1 ही तो आएगा। इसको 6 को 3 को 6 से भाग किया, कितने बार गया 0 बार, 0 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 1, 5 पावर 1 यानी 1 है, 1 में भाई 1 को 6 से भाग करेंगे कितने बार आएगा 0 बार, तो कितना बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, तो 1 बचेगा। कितने बार गया 0 बार गया, 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना हमारे पास 1, तो 1 ही हमारे पास राइट आंसर है। बिल्कुल खत्म, समझ गए कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर के साथ परफेक्ट क्यूब निकालना है तो उस नंबर को पहले प्राइम नंबर ब्रेक करो, तो जो भी पावर्स होंगी उससे किससे भाग करो, 6 से भाग करो। 6 से भाग करने पर जितने बार जाता है उसमें खुद से ऐड करते जाओ, जितने बार गए उसमें खुद से ऐड करो, खुद से ऐड करो, खुद से ऐड करो, 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर खत्म बस। ओके चलते अब आगे हम, यहाँ देखो तो आप मुझे बताओ, बता लोगे, चलो 240 के बता दो यार, 240 के ऐसे कितने हैं भाई, कितने क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए ये हमारे पास, इसको लेकर 13 हैं, हाँ 13। यहाँ देखो 240 कितने हमारे पास होगा, आप बोलोगे 8 3 24 और 2 पंजे 10, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, सेकेंड्स में उठना चाहिए भाई,
ठीक है ना। मैंने कि यहाँ पर कितने 6 से भाग करेंगे, पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण करना चाहिए, 6 से भाग करेंगे पावर को, कितने बढ़ेगा 0 बार, 0 में 1 ऐड किया 1 आया। इसको 1 को 6 से भाग करेंगे कितने बढ़ जाएगा, आप बोलोगे 0 बार, 0 में 1 ऐड किया कितना 1, 5 की पावर 1, 5 पर 1, यानी इसको किससे भाग करेंगे 6 से, 1 को 6 से भाग किया कितने बार गया 0 बार, 0 में 1 ऐड किया कितना आया 1, कितना 1, सबको मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 1, इसका भी आंसर क्या है 1। सेकंड्स में उड़ेंगे क्वेश्चन मेरे दोस्त, समझ गए। चलते हैं आगे, आगे आगे चलते रहो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो।